तो यस गाइस, हम जो है वो कर रहे थे फरवरी मार्च 2024 ना। फरवरी मार्च 2024 एंड वी वर करंटली डूइंग दिस क्वेश्चन नंबर 1, जोईज बैग्स, जीबी। ठीक है, ये केस हमने रीड कर लिया था, इसका पार्ट ए एंड पार्ट बी भी हमने सॉल्व कर लिया था इफ यू रिमेम्बर। एंड हमें आज इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर विच इज पार्ट सी। और इसमें अब चैट ऑप्शन तुम्हारे पास एक्टिव है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम चैट ऑप्शन पे लिख सकते हो। ज़ाहिर है आई कैन आंसर दैट क्वेश्चन। और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई ना कोई तो ज़ाहिर है सवाल आते होंगे तुम्हारे, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती होंगी, तो तुम जितना प्रॉब्लम्स पूछना चाहो पूछ सकते हो। द स्पेस इज़ योर्स। और हम ये पास पेपर क्लासेस रखते ही इसलिए ताकि हम पास पेपर की रिटन प्रैक्टिस भी कर सकें, हमारी कंसर्न्स एंड क्यूरीज होती हैं उसको भी हम डिस्कस कर सकें। ज़ाहिर है आंसर भी हम लिखें, साथ साथ टॉपिक भी रिवाइज हो जाता है। ज़ाहिर है जिस टॉपिक का क्वेश्चन होता है उस टॉपिक को भी हम एक तरह से रिवाइज भी कर लेते हैं। तो पास पेपर क्लासेस का मकसद ये है कि तुम्हारे जितने भी कंसर्न्स एंड क्यूरीज हो वो हम साथ साथ क्लियर भी करते जाएं। ठीक है, एग्जाम्स आर नियर एंड इफ यू हैव लाइक एनी क्वेश्चन देन जस्ट राइट इट डाउन ऑन द चैट और मे बी जस्ट पूछो सवाल बेसिकली। ठीक है, ये मकसद है। केस याद है? केस Zoe's bags was the case that basically that we were doing. And if you see this, Zoe Bags is an online retailer that makes and sells range of luxury handmade bags. The business was set up 3 years ago as a partnership by Zoe and her brother Louis and has grown each year. The bags are targeted at a niche market and made to customers' orders. The business works closely with its main supplier of raw materials. ZB operates a just-in-time inventory management system. All bags have lead time of 5 days from when the customer submits the order. ठीक है. Following a magazine advertising promotion in January, orders grew by 50% in the month of February to 1,400 bags. Zoe and Lewis found it difficult to organize a larger production team. So basically, the business was actually experiencing an increase in sales, and now they were not able to manage their larger production team. Though owners हैं Zoe and Lewis, this startup is a partnership 3 years ago. और ब्रेक इवन चार्ट दिया हुआ था, हमने इस ब्रेक इवन को भी प्रॉपरली एनालाइज किया था. And due to the increase in orders, Zoe and Louis wants to focus on developing the business. They recruited two supervisors to manage the 15 production employees. To support the new supervisors, Louis organized some off-the-job training. ठीक है भाई, हमारे दो नए supervisors आए हैं जिनको हमने off-the-job training दी है. All production employees are currently paid a salary. However, ZB's labor turnover has increased recently. One of the new supervisors has recommended that ZB should introduce performance-related pay. Zoe and Lewis are currently considering this recommendation. सही है, तो केस हमारे सामने है, सिचुएशन सामने है, और अब हमारे पास पार्ट ए हमने इसका कर लिया था, पार्ट बी भी हमने इसका कर लिया था. आज हमें चेक करना है इसका जो पार्ट सी है. तो लेट्स सी व्हाट पार्ट सी इज. व्हाट्स पार्ट सी? 8 मार्कर है. 8 मार्कर का क्या स्ट्रक्चर होता है? पेपर टू की बात हो रही है, वी आर डूइंग पेपर टू. सो व्हाट्स द स्ट्रक्चर वी हैव लर्नड फॉर 8 मार्कर? क्या स्ट्रक्चर होता है 8 मार्क का? Two paragraphs, yes. Mainly if we do like introduction, para 1, para 2. Do we need to write a conclusion? बताओ बताओ, chat option पे active रहना है. Come on guys. Do we need to write a conclusion in an 8 marker? Hmm? 8 मार्कर में क्या हमें कंक्लूजन देना होता है? नो, नॉट एट ऑल. ओके, इंट्रोडक्शन लिखना होता है. इंट्रोडक्शन भी ना लिखे ना तो कभी कभी चलता है, वैसे हम दे देते हैं इंट्रोडक्शन, तो हमेशा देंगे इंट्रोडक्शन में जो भी कीवर्ड है. लेट्स से इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, एनालाइज टू बेनिफिट्स टू जीबी ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग टू द न्यू सुपरवाइजर्स.
Analyze two benefits to ZB of providing off-the-job training to the new supervisors. So what should I define here? What should I define here in the introduction paragraph? Obviously, tell me, come on, that's easy. Off-the-job training, ना? अच्छी हाई क्वालिटी हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की डेफिनेशन देंगे। और इसके बाद जो है हमें दो पैराग्राफ्स बनाने। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के हमें कोई भी दो एडवांटेजेस लिखने हैं। तो क्या दो एडवांटेजेस होंगे? पार्टिसिपेशन इज नीडेड, कम ऑन गाइस। कि क्या वो मेन दो एडवांटेजेस होंगे अगर हम अपने नए जो सुपरवाइजर्स हैं उनको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देते हैं? बेसिकली इफ यू रिमेम्बर, दो मेन टाइप्स होते थे ना, एक होता था ऑन द जॉब, एक होता था ऑफ द जॉब। एक इंडक्शन ट्रेनिंग भी होता है, इंडक्शन उनके लिए होता है जो नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है। लेकिन ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब दो ऑप्शन होते थे। ऑन द जॉब इज लाइक ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्किंग रूटीन बाय एग्जिस्टिंग मे बी एम्प्लॉयज, और ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्क इज ऑन द जॉब। एंड ऑफ द जॉब इज जब मैं अपने एम्प्लॉय को छुट्टी देता हूँ, कहता हूँ कि आप जाओ, स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग सेंटर है या कोई जगह है वहां पे जाके आप ट्रेनिंग लो, स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग, उसको ऑफ द जॉब कहते हैं। और ऑफ द जॉब के बहुत फायदे होते हैं, जाहिर है कि सबसे पहला पॉइंट क्या आया है हमारे पास किन्जा का? इंक्रीज्ड स्किल्स। यस, एक बड़ा फायदा होता है कि नया आप स्किल सेट सीख सकते हो जो शायद आपने पहले कभी नहीं सीखा होता। तो वो स्किल्स जो शायद आपको एक स्पेशलिस्ट ट्रेनर जो सिखा सकता है वो कभी शायद आपके इन हाउस एम्प्लॉयज नहीं सिखा सकते। डेफिनेटली स्किल्स आ गया, अरीब का भी आ गया स्किल डेवलपमेंट। फिर किन्जा का एक और आ गया, इंक्रीज मोटिवेशन। यस, स्टाफ बड़ा मोटिवेटेड फील करता है क्योंकि जितना आप उनके ऊपर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो दे विल फील दैट वैल्यू, दे विल फील दैट दे आर बीइंग गिवन सम सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट बाय गिविंग देम सच स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग, राइट? एम्प्लॉय भी अच्छा फील करता है कि चलो मेरे ऊपर कंपनी पैसे लगा रही है, कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी इतना ट्रस्ट करती है तभी उसको ट्रेनिंग्स पे भेज रहे होते हैं। So employees would also feel that motivation, and definitely as an employee, if I learn new skills, then my promotion prospects would also improve, right? I can, मेरी सीवी पे मैं लिखूंगा कि भाई मेरे पास फला फला ट्रेनिंग है, तो वैल्यू बढ़ जाती है उससे आपकी एज एन एम्प्लॉय। एंड प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शन ज्यादा नहीं होगी। हाँ, वैसे ये डिबेटेबल है व्यू, मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन डिस्टर्बेंस आ भी सकती है, वो जाहिर है थोड़े दिन हम ट्रेनिंग पे जाएंगे तो। और दे विल बी मोर एफिशिएंट। किसका आ गया ये? इब्राहिम। सही है, they will be more efficient according to business requirements, very nice participation, and we have to select any 2 points now। एग्जाम में भी तुम्हारे पास इस तरह का अगर सवाल आता है तो कोई ये बहुत आई थिंक मुश्किल सवाल नहीं है, इतना इतना कोई टेक्निकल सवाल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। और आई डोंट थिंक सो कि यहाँ के पॉइंट्स तक पहुंचने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा, आई डोंट थिंक सो, होना नहीं चाहिए उसूलन। लेकिन अगर दो पॉइंट्स मुझे लिखने हैं तो आई नीड टू सेलेक्ट दोज 2 points विच आई कैन एक्सप्लेन वेल। एज अ स्टूडेंट यू नीड टू थिंक when you are appearing for paper 2, uh, and you're attempting 8 marker in exam, in actual exam, then you need to think of those 2 points for which you can explain well, right? That's the game। explanation की ऊपर फोकस भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि जो भी पॉइंट हम लिखते हैं हमें उसको अच्छे से समझाने आना चाहिए। और आई थिंक हम पैराग्राफ 1 में लिख सकते हैं स्पेशलिस्ट स्किल्स मे बी, एंड सेकंड में हम फिर मोटिवेशन के बारे में लिख लेंगे। ठीक है, प्रॉपर। और जो भी हम पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं, अच्छा पैराग्राफ अगर हम देखें तो उसको हम पॉइंट स्टेट करते हैं, लाइक वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ providing off the job training is that the specialist skills could be taught, and then we use a very famous technique, BTL, to explain this point further, that because if they would be able to learn new skill, this is because, एंड दिस इज बिकॉज वाई, क्योंकि जिनसे आप ट्रेनिंग लोगे वो बहुत स्पेशलिस्ट होंगे, वो पहले से बहुत स्किल सीखे हुए होंगे, तो जाहिर है आप भी फिर वो नई स्पेशलिस्ट स्किल सीख सकते हो। देयरफॉर इससे हमारे जो इम्पैक्ट है वो, स्पेशलिस्ट स्किल सीखने से जीबी पे क्या इम्पैक्ट होगा,
दैट्स लाइक देयरफॉर एंड फिर उसके अल्टीमेटली क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, या जिसको कहते हैं ना कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द स्टेक होल्डर्स, राइट। ये मार्किंग स्कीम में कहते हैं कॉज, इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। लाइक ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि अब तुम 8 मार्कर अपने पास बिल्कुल इसको लॉक कर लोगे, और ठीक है, स्ट्रक्चर बिल्कुल बिल्कुल लॉक हो गया ना। वैसे ही तुमने ट्रेनिंग कौन से चैप्टर में पढ़ा था याद? ये ट्रेनिंग के बारे में विच चैप्टर वाज इट? डू यू रिमेम्बर द नंबर, चैप्टर नंबर? HRM। HRM में पढ़ा था मेनली, यूनिट 2 के अंदर है ना। यूनिट 2 देखो तुम्हारा कैसे, कितने चैप्टर्स हैं यूनिट 2 में? 3 चैप्टर्स हैं, याद है? चैप्टर 10, 11, 12। Chapter 10 is human resource management, chapter 11 is motivation, and chapter number 12 is management. ये जो ट्रेनिंग तुमने पढ़ा था, तुमने ये चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था। अगर तुम्हें मैं चैप्टर 10 दिखाऊं माइंड मैप, 1 मिनट में जरा, वेरी फास्ट, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज टू ऑल्सो सी द हेडिंग्स ना, कि हमने क्या क्या चीजें हैं जो इसमें पढ़ी हैं। और इफ यू टॉक अबाउट चैप्टर 10, 10 नॉट 7 बेटा, इफ यू टॉक अबाउट चैप्टर 10, देन उसमें कितनी हेडिंग्स थी तुम्हारे पास, याद है? What is human resource management? What is the role of HR department to make a right workforce plan so that future जो employee की needs है हम उनको account for कर सकें। लेबर टर्नओवर को मैनेज करना होता है कि बहुत ज़्यादा लोग हमारी कंपनी छोड़ छोड़ के ना जाएं। If there is a vacancy, then we have to find the right person, which is known as recruitment and selection. And I can go for like within, I can find the candidate from within the company, and I can also find the candidate from outside the company. And ट्रेनिंग फिर इसमें 3 टाइप्स की होती है: इंडक्शन, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। एंड वर्कफोर्स रिलेशंस मेंटेन करना ताकि कोई डिस्ट्रप्शंस ना हो, और हमारे जो ट्रेड यूनियंस अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हों ताकि बार बार प्रोडक्शन में डिस्टर्बेंसेस ना आए। And to make sure to find the right person, to sign the employment contracts, to arrange trainings, to make sure that the staff is kept motivated at work, their performances are evaluated, they're given good work-life balance, and also to make sure that we are able to maintain our diversity and equality within our company, to maintain good relations in case if there are any legal issues related to employees, or maybe if I have to let go my employees due to redundancy or dismissal. These were all the functions of ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और ये चैप्टर 10 तुमने जो पढ़ा था ना, ये मैं तुम्हें सामने एक दफ़ा दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हारा चैप्टर 10 भी हाथ के हाथ रिवाइज हो जाए। और जो चैप्टर 11 था, अगर याद है तुम्हें, तो चैप्टर 11 का नाम स्पेसिफिकली इट्स मोटिवेशन, दैट हाउ टू मेक श्योर दैट योर स्टाफ इज willing to work hard in your organization. एंड मोटिवेशन के चैप्टर में तुम्हारे सामने जो माइंड मैप है चैप्टर नंबर 11 का है, वो देखो कि मोटिवेशन क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है, why is it important that we maintain the high motivation levels of staff so that people are loyal to our company, they are willing to accept the responsibility, they are not being absent from work regularly, and we need to make sure that we fulfill and try to fulfill all the human needs of the people working in our company. We need to make them feel that they are socially connected. We need to make sure that they feel the need of the challenge. कुछ नया दें उनको काम. They should be feeling important and significant, and they should be clear and certain about their jobs. So basically, we need to make sure that we fulfill those needs. And then there are 6 theorists: Taylor, Elton Mayo, Abraham Maslow, Frederick Herzberg, McClellan, Victor Room. ये 6 थ्योरिस्ट हैं, इनसे रिलेटेड भी हम पास पेपर्स डेफिनेटली, अब जैसे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मैं इसके ऊपर भी करा दूंगा। थ्योरीज के ऊपर, थ्योरीज के ऊपर भी डायरेक्टली वैसे सवाल कम आते हैं। मोटिवेशन का सवाल जब भी आएगा तो हम थ्योरिस्ट का नाम एज ए रेफरेंस, उनकी थ्योरी को एज ए रेफरेंस टूल भी यूज कर सकते हैं। कहीं भी एग्जाम में मोटिवेशन का क्वेश्चन आए तो थ्योरी को बीच में तुम किसी ना किसी तरह डाल ही देना, ठीक है? And then there are 2 ways in which I can motivate my people. I can either use financial motivators, and I can also go for non-financial motivators, if you remember, right? Financially, I can give them time-based, piece rate, salary, commission, bonus, profit sharing, share ownership, fringe benefits. And non-financially, I can give them trainings, I can redesign their jobs,
I can encourage them to participate in the decision making. I can empower them and allow them to take decisions. I can also use quality circles where the employees are regularly involved in discussions, right? So this was all in chapter number 11, motivation. Staff का motivation होना बहुत ज़रूरी है. Staff is one of the major resource in an organization and it needs to be managed well. चाहे किसी भी business के अंदर चले जाओ, शूज आप खरीदने जाते हो, बाटा सर्विस कहीं भी, अगर बेसिक जगह पे भी, तो वहां पे इतना सारा सेल्स स्टाफ होता है और फिर वो आपको फैसिलिटेट कर रहा होता है. आप जे डॉट जाते हो, आउटफिटर्स जाते हो, खाड़ी जाते हो, कितना सारा सेल्स स्टाफ होता है जो बात कर रहा होता है, घेर रहा होता है ना कपड़ों के लिए. तो वो कितना मोटिवेशन उनका चाहिए मुझे. आई नीड माई पीपल टू बी वेरी वेल मोटिवेटेड एंड दैट इज वाई चैप्टर 11 वॉज डन. एंड चैप्टर 12 जो हमारा यूनिट नंबर 2 का ही तीसरा चैप्टर है, मैनेजमेंट. ठीक है, यूनिट 2 पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन नाम है, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं. चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12. And 10 is human resource management, 11 is motivation. And if I talk about chapter 12, चैप्टर नंबर 12 अगर हम देखें, तो चैप्टर नंबर 12 में हमारे पास 5 डिस्कशंस हैं छोटे छोटे. मैनेजमेंट, ये भी बड़ा फिट चैप्टर है, छोटा सा वैसे, कि हाउ टू मेक श्योर दैट माई ऑर्गेनाइजेशन इज वेल मैनेज्ड. कोई भी चीज़ होती है, जैसे ये वाली क्लास हो रही है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ये पास्ट पेपर की क्लासेस होती हैं, तो इसको भी मुझे अच्छे से मैनेज करना पड़ता है. एंड आई नीड टू मेक श्योर दैट आई मैनेजिंग वेल, राइट, एंड एवरीथिंग शुड गो एज इट शुड एक्चुअली गो. उसको कहते हैं कि मैनेजमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, चीज़ें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए. ठीक है. इसमें दो मेन जो बॉयज हैं वो हेनरी फ्योल है और हेनरी मिन्सबर्ग है. हेनरी फ्योल ने जो मॉडल दिया था उसमें उसने 5 मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताए थे, कि किसी भी काम को अच्छे से मैनेज करना है तो 5 मेन फंक्शंस होते हैं. यू हैव टू प्लान, यू हैव टू कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज, यू हैव टू मेक द राइट कमांड्स, यू हैव टू कीप थिंग्स कोऑर्डिनेटेड, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कंट्रोल द थिंग्स वेल. ओके. सो ये 5 मेन फंक्शन हेनरी फ्योल ने बताए थे. ठीक है. और हेनरी मिंट्सबर्ग का जो रोल, उसने याद है हेनरी मिंट्सबर्ग ने क्या कहा था? हेनरी मिंट्सबर्ग ने बताया था रोल्स, रोल्स ऑफ अ मैनेजर, कि एक मैनेजर कौन कौन से रोल्स प्ले करता है. जिसमें उसने 3 मेन कैटेगरीज बताई थी: इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल या इंट्रापर्सनल, एंड डिसिशनल रोल्स. ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रट्टा एरिया है हमारे सिलेबस का, जिसमें हमें इसके रोल्स याद करने पड़ते हैं. ये कॉन्सेप्चुअली एक मैनेजर क्या क्या काम करता है, अच्छा मैनेजर जो होता है, किसी भी कंपनी का कोई भी मैनेजर होता है, तो उसको क्या काम करने पड़ते हैं, वो हेनरी मिन्सबर्ग ने अपने मॉडल में बताए थे. And there are 4 main management styles. I can be autocratic, democratic, paternalistic, or laissez-faire. And then there are 2 main approaches of managers, theory X and theory Y, which was a model given by Douglas McGregor. And ये वो chapter number 12 जो है वो हमारा मैनेजमेंट का था. मैं सिर्फ देखो ना, साथ साथ रिवाइज इसलिए करा दिया ताकि तुम्हारा एक दफा कंटेंट भी जो है ना वो ऊपर ऊपर से रिवाइज हो जाता है. हेडिंग्स बना हुआ, ये माइंड मैप जो है ना बड़ा रोल प्ले करता है. ठीक है. माइंड मैप जो होता है, वो अगर माइंड में थोड़ा सा प्रिंटेड हो ना, विजुलाइज कर सको, अगर किसी भी चैप्टर का नाम सुन के अगर तुम उनकी जो हेडिंग्स हैं उसको एक दफा घुमा सको, तो वो बड़ा फायदे की चीज होती है. ठीक है. तो कैन यू एक्सप्लेन पैटर्नलिस्टिक? पैटर्नलिस्टिक होता है जहां पे हम ना फुली ऑटोक्रेटिक होते हैं, ना फुली डेमोक्रेटिक होते हैं, समवेयर इन बिटवीन. सुनो सबकी, करो अपनी वाला स्टाइल पैटर्नलिस्टिक होता है. जहाँ पे आप ओपिनियंस लेते हो अपने एम्प्लॉयज के, लेकिन डिसीजन मेकिंग आप उनके आप पास नहीं करते. डिसीजन मेकिंग अपने पास, मतलब यू टेक द ओपिनियंस बट यू डोंट अलाउ देम टू टेक डिसीजंस, यू टेक द डिसीजंस योरसेल्फ. दैट्स लाइक पैटर्नलिस्टिक. यस, इट इज अ प्रोसेस थ्योरी ब्रो. लेट मी चेक, आई विल टेल यू. ओके. कोई बात नहीं यार, इतनी सी बात से फर्क नहीं पड़ता. फरहान छोड़ यार, पागले. पार्ट सी. चलो पार्ट सी अटेम्प्ट करते हैं. एनालाइज 2 बेनिफिट्स टू जीबी of providing off the job training to the new supervisors. चलो इसका आंसर हम लिखते हैं अभी.
हाई क्वालिटी आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, और मेन तो हम टेक्निक सीखते हैं कि किस तरीके से अटेम्प्ट होता है, ताकि तुम भी अगली दफा अब खुद से अटेम्प्ट करो ना। लेट्स स्टार्ट। इज इट क्लियर अप टिल नाउ? हम्म। ऑप्शंस बता दूं, ब्रेकफास्ट में मैं आपके लिए बना देता हूँ। बताओ क्या खाओगे ब्रेकफास्ट में? दिल्ली ख्वाहिशात का इजहार कर दो। ब्रेकफास्ट में क्या ऑप्शंस हैं, बताओ। अर्ली मॉर्निंग क्लासेस, आलू की, ये क्या होता है, आलू की पराठा लिया। स्क्रैम्बल्ड एग्स, ओके। चाय पराठा, ओके ओके, चाय पराठा विद लच्छेदार विद सम मलाई एंड सम चनास, ओके। Okay, A grade and CIs, how do you have that for breakfast? I don't know. Maybe you just mix the grade with milk and some oats and some chocos. कौन से क्वेश्चन सीआई में आएंगे? ये कैसा ब्रेकफास्ट है बेटा? अच्छे अच्छे ऑप्शंस बता दो ब्रेकफास्ट के यार, कम ऑन यार। ऑमलेट खाओगे, फ्राई एग खाओगे? ब्रेकफास्ट पार्टी रखते हैं हम लोग, राइट? चलो पार्ट सी अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ना सोच सोच के करो, शाबाश, वरना फायदा नहीं है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज व्हेन the employees are sent away from the workplace sent away from the workplace for specialist training, for specialist trainings. One of the benefits to ZB, one of the benefits to ZB of offering off the job training, you have to have your notebooks and you have to write along with me so you can have questions, okay? Wait a second, I think screen is lagged. Off the job training is when the employees are sent away from the workplace for specialist trainings. One of the benefits to ZB of offering off the job training is that the two supervisors will be able to learn very specialist skills. Will be able to learn very specialist skills. This is because, ऐसा क्यों होगा? This is because के आगे क्या लिखूं? This is because why would they be able to learn that specialist skill in off the job training and not in on the job training? Why? This is because ऐसा क्यों है कि वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में बड़ी स्पेशलिस्ट चीज सीख जाते हैं? क्यों? क्योंकि ट्रेनर्स स्पेशलिस्ट होते हैं, नाइस, क्योंकि जो सिखा रहे होते हैं वो बड़े अपने काम के वो होते हैं, लेटेस्ट लोग होते हैं भाई, अपडेटेड होते हैं। ये तो अगर उनका काम ही ट्रेनिंग देना होता है तो फिर वो फुल टाइम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो वो अपने मोर, they are more into this field now. They charge also a lot of it, a lot of money, but this is because these trainings are done by very professional trainers in a very organized manner. Therefore, as a result of these skills, impact क्या होगा? Therefore, अगर वो ज्यादा अच्छी स्पेशलिस्ट स्किल सीख जाएंगे, as a result of these skills, क्या होगा उससे फिर? The two supervisors
जीबी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, जीबी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट बताने ना। बिकॉज बता दिया, देयरफॉर वाला पार्ट कर रहे हैं। बेटर क्वालिटी सर्विस क्या बनाते हैं, सोचो ना, जीबी के बारे में सोचो, जीबी के बारे में, जोइस बैग के बारे में सोचो, बताओ। जनरल बुक बुक सोच रहे हो, अच्छी बात है, बट इसका बिजनेस से तो कुछ बताओ ना, कनेक्ट करके। बेटर क्वालिटी ऑफ द बैग्स, बिल्कुल। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं यार, केस को सही से देखो। इम्पैक्ट जीबी के ऊपर बताना है तो मैं सिचुएशन से तो कनेक्ट करूँ ना। यूनिक डिजाइन्स, लग्जरी हैंडमेड बैग्स हैं, मोर एफिशिएंट स्टाफ, जस्ट इन टाइम सिस्टम यूज कर रहे हैं, वैसे ही तो वैसी टेक्निकल चीज इन्वॉल्व है काफी। Therefore, as a result of these skills, the two supervisors might understand how to improve the quality of bags, quality of handmade bags, quality of handmade bags, leading to much better designs and higher rate of customer satisfaction, higher rate of customer satisfaction in the long run. This will allow ZB to maintain their image of being a luxury handbag. जो ना कॉन्सिक्वेंसेस ना, और आइडियली जब हम कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे होते हैं तो किसी ना किसी स्टेक होल्डर से ही अगर हम कनेक्ट करें तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज दिस इज बिकॉज द इम्पैक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंस। कॉपी दिस डाउन एंड लेट मी नो, कम ऑन। राइट, सो नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या सोचा है, क्या सोचा था नेक्स्ट पॉइंट हमने, द सेकंड पैराग्राफ विल बी अबाउट दैट मोटिवेशन ना, प्रॉपर हाई क्वालिटी पॉइंट। Another benefit to ZB of offering off the job training, the two new supervisors. Another benefit to ZB of offering off the job training to the two new supervisors is an increase in motivation level. This is because this is because the supervisors this is because the supervisors, why will they feel motivated? This is because the supervisors will, क्यों मोटिवेटेड फील करेंगे, दिस इज बिकॉज फील स्पेशल। अच्छा वर्ड को लेकर आओ, फील स्पेशल, फील मोटिवेशन से चैप्टर से रिलेटेड, कौन सी नीड उनकी पूरी होगी, कौन सी नीड
बिकॉज हमने पढ़ा है चार तरह की मेन नीड्स है ना, सोशल कनेक्शन, चैलेंज, सिग्निफिकेंस, सर्टेनिटी. What human need will be fulfilled? My question is, what human need? Respected, esteem needs पूरी होंगी. सिक्योर भी फील करेंगे, हाँ सिक्योर वाला पॉइंट भी अच्छा है. They'll satisfied, they'll feel that significance, that they are actually being given that importance and they are being invested on, right? So this is because the supervisors will feel significant in the company, in the business, and this sense of importance will improve their willingness to work harder for receiving. Therefore, इससे जीबी पे क्या इम्पैक्ट होगा? Therefore, अब जीबी पे क्या इम्पैक्ट होगा? Therefore, ZB might be would be able to operate in a much more efficient manner. The management of increased customer orders, क्योंकि नए नए ऑर्डर आ रहे हैं, ऑर्डर्स बढ़ भी गए हैं, ठीक है. In a much more efficient manner in the management of increased customer orders, leading to a decrease in waste activities, such as absenteeism, absenteeism, and therefore or accidents or labor turnover, बिल्कुल, such as waste activities, absenteeism, and therefore profit margins will improve for the owners. The profit margin will improve for the owners. See, I'm actually talking about ZB. I'm trying to keep it connected to the case. I'm trying to apply my answer. I'm whatever point I'm writing, I'm just trying to develop that point properly through because, therefore, and leading to, not just ratta. रट्टा नहीं है, BTL भी रट्टा नहीं है प्लीज. बिकॉज का मतलब होता है वो पॉइंट क्यों लिखा. देयरफॉर का मतलब होता है कि जो भी तुमने पॉइंट लिखा उससे वो जो बिजनेस चल रहा है उस पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और फिर उसकी वजह से आगे कौन कौन से स्टेक होल्डर्स के ऊपर भी कॉन्सिक्वेंस आ सकता है. ठीक है. एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन कनेक्ट तो करना है केस से, बिल्कुल केस से कनेक्ट करना है, उसके मार्क्स हैं. और बीटीएल तो एनालाइज करने की टेक्निक है. सो एनालिसिस करते करते आप जब केस की रेफरेंस देते हो, केस में से फैक्ट्स कॉपी पेस्ट स्टेट करते हो, यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द केस बेसिकली. या इन P1, इन P1 तो फिर तो जो 5 मार्कर होता है उसमें कुछ ना कुछ शायद लिखा हुआ भी होता है कभी कभी, such as mobile sellers and car manufacturer और बैंक और समथिंग उस तरह की कोई बात लिखी होती है. तो फिर हम उसकी बात कर लेते हैं, रिटेल बिजनेस. यस, बिल्कुल. ठीक है. बिजनेस अंडरस्टैंडिंग तो देनी है 5 मार्कर में भी. यस.
ठीक है जी, देख रहे हो पार्ट सी हमने आज अटेम्प्ट किया इसका, ताकि थोड़ा और हम क्लियर हो जाए। मेन जो आज का ऑब्जेक्टिव ये भी था कि मैं चैप्टर 10, 11 एंड 12 को एक दफ़ा प्रॉपरली ऊपर से गो थ्रू करूँ। एंड हाँ, मैंने देयरफॉर का वर्ड 2 दफ़ा यूज़ कर लिया है, इट्स ऑल राइट, नॉट अ प्रॉब्लम।